मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त तनाव है और इस वक्त में जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हैफा शहर पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला कर दिया है। रॉकेट दागे गए हैं और दूसरी तरफ गजा का 1 साल पूरा हो रहा है जिसको हमास के लड़ाके आज सेलिब्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। याद करिए 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन, पिछले साल का दिन, जब पैरासूट से हमास के लड़ाके उतरे थे और करीब 1200 लोगों को मार गिराया था और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक बार फिर से मिसाइल दागी है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के द्वारा दागी गई मिसाइल से सीधे हाइफा शहर के अंदर अटैक हुआ है। और इसको लेकर के एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे यहां पर जान माल की ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है और किस तरीके से ईरान के हमले के बाद से इजराइल लगातार अभी भी मौका तलाश कर रहा है, ये सबको पता है। और बार बार ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो इस बार उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। तो बड़ी खबर आज की, और कुछ देर पहले ये खबर निकल करके सामने आई है कि बीती रात इजराइल के हाइफा शहर में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का इजराइल के हाइफा शहर पर हमला, 10 घायल, मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिक की मौत हो गई। तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान और उसके साथ साथ गजा के अंदर लोगों को निशाना बना रहा है और बीते 2 दिन पहले लगातार वहां पर फिर से हमले तेज हो गए हैं और करीब करीब 24 से 25 लोगों की मारे जाने की खबर निकल करके सामने आई। और अगर टोटल आंकड़े की बात करें तो 42,000 लोगों को अभी तक मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी पूरे एक समुदाय को लगातार खत्म करने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच में जिस तरीके से खबर ईरान से निकल करके सामने आ रही है, ईरान के कुछ एयरपोर्ट को भी कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि माहौल इतना जबरदस्त तरीके से तनावपूर्ण हो चुका है कि ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच में कब क्या हो जाए पूरी दुनिया इसको टकटकी लगा करके देख रही है। हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल के इस शहर को निशाना बनाया। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हुए, लोगों को छर्रे और कांच की चोटें आई हैं, सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिजबुल्लाह ने तिबेरियस शहर पर हमला किया है, इसमें एक शख्स घायल है। वहीं पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल के कोरमेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्लाह ने रविवार को लेबनान से 120 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। तो लगातार ये सिलसिला दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से गजा के अंदर बेकसूर लोगों को, बिल्डिंगों को, स्कूलों को, मस्जिदों को निशाना बनाया और उसके बाद में पिछले साल हमास ने जिस तरीके से रॉकेट के जरिए इजराइल की तमाम टेक्नोलॉजी को धता बताते हुए वहां पर उतरने का काम किया और उसके बाद में 1200 लोगों को मार दिया गया, ये रिपोर्ट है हमारे सामने, और करीब 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। लेकिन आप सोचिए कि अब जो स्थिति है 2024 7 अक्टूबर से और 2023 7 अक्टूबर से 2024 7 अक्टूबर के बीच की कितनी बदल चुकी है। और आज जो ताजा बयान निकल करके सामने आया है उसमें हमास की तरफ से कहा गया है कि इस्राइल पर हमले को आज 1 साल पूरा हो गया है। यह हमारे लिए
गौरवशाली दिन है। उसका ताकतवर बनने का भ्रम टूट गया। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हम जीत की कसम खा करके लड़ रहे हैं। हमारी सेना ने 7 अक्टूबर के बाद से हकीकत को पूरी तरह से बदल दिया गया है। आखिर में इजराइल की ही जीत होगी। तो एक तरीके से इजराइल अपने लोगों को यकीन दिला रहा है, भरोसा दिला रहा है कि उसकी जीत हो रही है। लेकिन जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया है, ऐसा लगता है कि इजराइल भी अंदर खाने बहुत टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात और हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में जो लोग, जो नेता झंडा बरदार बनते हैं अपने आप में, या यूएन जैसी संस्थाएं, वो इस वक्त में क्या कर रही है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो फिर क्या होगा, और अगर दूसरी तरफ से ईरान ने परमाणु हमला कर दिया तब क्या होगा। आधिकारिक तौर पर ईरान ने अपने आप को परमाणु देश घोषित नहीं किया है, लेकिन खबर यही है कि भले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान का विरोध किया हो, लेकिन उसके बावजूद चीन और पाकिस्तान के मदद से ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है। कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, एक भूकंप के जरिए भी वहां पर इस बात की चर्चा है कि क्या ईरान ने अपना परमाणु बम उसका प्रशिक्षण किया है। तो अगर परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए, बाकी जो होगा उसको बाद में देख लेंगे। जो इस तरह के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बाइडेन यहां तक भी कह रहे हैं कि तेल के ठिकानों पर भी हमला ना करें, लेकिन निश्चित तौर पर तेल के जो ठिकाने हैं वो पहले नंबर पर टारगेट में होंगे इजराइल के। और सोचिए कि अगर ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला किया जाता है तो फिर उसके बाद में जो तेल की परेशानी है, कच्चे तेल की परेशानी है, वो कितनी बढ़ जाएगी और उसमें भारत भी चपेट में आएगा। यानी ये जो खबर है ये ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी मुल्क में कोई हंगामा हो रहा है या बाहरी मुल्क में घमासान हो रहा है या मारकाट मची हुई है और उससे हम लोग अपनी आंखें मूंद करके सो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये हम सब के लिए भी उतना ही चिंता की बात है, क्योंकि आज अगर युद्ध होता है तो युद्ध दो देशों के बीच में नहीं होता है, बल्कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ग्लोबली एक हो चुकी है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध रुके, इसके लिए तमाम दुनिया के वो ताकतवर मुल्क जो अपने आप को ताकतवर बताते हैं, उनके रहनुमाओं को जरूर प्रयास करने चाहिए। जरूरी हुआ तो फिर से इजराइल पर हमला करेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान सामने आया है। और ये जिस तरीके से बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है कि आपके साथ में जो हुआ वो हमने अपना बदला पूरा किया है, अगर आपने अब पलटवार किया तो फिर उसके बाद में जो होगा उसका अंजाम आप भुगत नहीं पाएंगे। जो इस तरह की बात या इस तरह की धमकी लगातार दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल दम साध करके सिर्फ सुनने का काम कर रहा है। और बताया तो यहां तक जाता है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंकर की शरण में हैं। आप सोचिए कि देश का सबसे बड़ा नेता बंकर की शरण में चला जाए तो फिर उस देश की हालत क्या होगी। और इसीलिए, और अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, उन्होंने भी कह दिया कि हमें इजराइल को हथियारों की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके कहा कि जरा सा हम पर हमला हुआ और तुम लोगों ने अपनी हैसियत दिखा दी, तुम्हें जवाब दिया जाएगा। सोचिए कि इजराइल जिसके साथ लगातार फ्रांस खड़ा रहा और फ्रांस ने जैसे ही अपने थोड़े से पैर पीछे खींचे, उसके बाद में किस तरीके से इजराइल
फ्रांस के बारे में और फ्रांस के नेताओं के बारे में कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। ये इजराइल की फितरत आप देखिए। हालांकि भारत की बात करें तो भारत 1992 में जब इजराइल को अलग देश का एक दर्जा दिया गया तब से उसके साथ में अच्छे संबंध है। हाल में और ज्यादा संबंध मजबूत हुए, लेकिन ईरान भी भारत का उतना ही मजबूत सा दोस्त है। तो ऐसे में दोनों देशों के साथ में भारत की जो नीति होती है वो दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाने की होती है। और जिस वक्त में यह हमला किया गया 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी इजराइल के ऊपर, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मैंने बात करने का काम किया है बेंजामिन नेतन्याहू से कि हमारी दुनिया के अंदर आतंकवाद को लेकर के कोई जगह नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमले लगातार बढ़ रहे हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त में जो हालात लगातार बनते जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दुनिया भर के रहनुमाओं ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार बयान दे रहा है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयान, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान ऐसा लग रहा है कि इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में साफ साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, यमन से दागी गई मिसाइल। इजराइल पर यमन की जमीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ये एक सतह से दूसरे सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। इजरायली सेना के मुताबिक इस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार दिया गया। मिसाइल हमले की वजह से सेंट्रल इजराइल में सायरन बजना शुरू हो गया। तो यानी वो देश जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को ये मान करके कि हमारे पास तो आयरन डोम जैसी तकनीकी है और हमें कौन छू सकता है, ये सोच करके जो देश सोता था, आज उस देश में सायरन बज रहे हैं और लोगों को भागना पड़ रहा है अपने घरों को छोड़ करके। लोग लगातार बंकर की तरफ भाग रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। ये आज हालात हो गए हैं और 7 अक्टूबर का दिन है। तो ऐसे में इजराइल के अंदर बरसी मनाई गई। हमास के उस हमले को लेकर के लोगों ने याद किया और लोगों की भावुक तस्वीरें भी निकल करके सामने आई। काफी लोग रोते हुए नजर आए, काफी लोगों ने अपने लोगों को खोया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। करीब 1200 लोग मारे गए थे। लेकिन यह भी तो सही है कि इजराइल के द्वारा जिस तरीके से गजा के अंदर लगातार बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सोचिए 42,000 लोग मारे गए हैं। क्या वो बेकसूर नहीं थे? क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या वो जब मारे गए तो उनके अपने लोगों को दर्द नहीं हुआ होगा? और यही अपने आप में सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने अपने लोगों को लेकर के अगर लोग जश्न मना रहे हैं या फिर रो रहे हैं तो दूसरे लोगों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर क्या होगा। और दुनिया में अगर अमेरिका और बाकी जो तमाम लोग हैं, तमाम देश हैं, अगर इस पर चुप्पी साधे रहे तो सोचिए कि क्या दुनिया धीरे धीरे अपने आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।